जिंदगी है तेरे आगे खड़ी। जानो दुनिया, जानो जानो, जानो दुनिया, जानो जानो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जागो दुनिया, वेकअप पाकिस्तान। मैं हूं मलिहा गिलानी और मेरे साथ मौजूद हैं फ़ारूक और हमारे साथ जी न्यूज़ एनालिस्ट हैं सरमद बशीर साहब। ये प्रेसिडेंट हैं लाहौर प्रेस क्लब के। इनके साथ हम कुछ बातें करेंगे हालात हाजरा पे और कुछ तबसरा होगा ख़बरों के ऊपर। इससे पहले कि हम इनसे बात करें जी, मैं आज का अनाउंस कर दूं दुनिया क्या कहती है का सवाल। आज का सवाल है, इंडिया का दिफाई बजट में इजाफा खित्ते में असलहे की दौड़ शुरू करवाने का बाइस बन सकता है, हाँ या नहीं? आप अपना ओपिनियन रजिस्टर करवा सकते हैं jago@duniatv.tv पर, या आप हमें एसएमएस कर सकते हैं 6622 पर। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.dunianews.tv। जी अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। बशीर साहब जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं। सरमा भाई से मैं बात कर रहा था, बड़ी सीरियस माइंडेड सी पर्सनैलिटी हैं तो इनका मजाक करते हुए डर लगता है, लेकिन खैर इनका पेशा भी ऐसा है और आजकल कुछ खबरें भी ऐसी सीरियस सी आ रही हैं। सरमा भाई एक बात बताएं, कल एक जरदारी साहब का एक बड़े धुआंधार सी तकरीर आई है, बल्कि APNS के, उससे उन्होंने खिताब किया। उन्होंने कहा कि 73 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपनी असली हालत में जो है वो बहाल होगा इस महीने के ख़त्म होने से पहले। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपनी बहुत सी पावर्स जो हैं वो विलिंगली वॉलंटरीली जो है वो गिव अप करूंगा। तो इट्स क्वाइट मार्क्ड डिफरेंस फ्रॉम द स्टैंड दैट ही वाज टेकिंग बिफोर। ऑब्वियसली उन्होंने कभी इनकार नहीं किया था, लेकिन एक पेंडिंग, एक डिलेड स्टांस आ रहा था। तो अब वो मंथ एंड तक होगी, इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं और इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं? पहले तो फारूक आपने मुझे बहुत ही ज्यादा संजीदा पर्सनैलिटी कह दिया। मेरा ख्याल है एक संजीदा प्रोग्राम है, मैं जरा इसमें संजीदगी से बात करता हूँ। अगर नहीं बिल्कुल अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक ये जरदारी साहब वाली बात है, वॉलंटरीली वाली बात तो नहीं है। मतलब यह है कि अगर आपको याद हो तो इलेक्ट होने के फौरन बाद प्रेसिडेंट ने यह कहा था कि आई विल बी द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू गिव अप माय पावर्स। सही, ठीक है, ये 58 टू बी और 70 तोहफा दूंगा, ये कौम को तोहफा दूंगा। और उन्होंने उस वक्त बहुत जल्दी की बात की थी। फिर अनफॉर्चुनेटली इस तरह के हालात होते गए कि उन्हें मतलब वो जो जिसे कहते हैं ना ब्रेकिंग प्रोमिसेस और ये वो सारी बात चलती रही। कभी मरी डिक्लेरेशन की बात होती थी, उससे विड्रॉ करते थे, फिर कुछ और बातें होती थी। लेकिन अब मेरा ख्याल है इतना ज़्यादा प्रेशर आ गया कि अब उन्हें ये सारा कुछ करना पड़ा। फिर वो जो एक पार्लियामेंट की कमेटी बनी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म कमेटी, उसमें पहले प्राइम मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया था कि 23 मार्च को हम कौम को एक तोहफा देंगे। मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छी बात है, खुश आइंद है। मतलब अगर वो ये कहते हैं कि उन्होंने वॉलंटियर किया है, तो मैं तो कहता हूँ कि फिर भी ठीक है। आप 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसे उसकी ओरिजिनल फॉर्म में रिस्टोर करें, आप वॉलंटरली करें, अंडर प्रेशर करें, जैसे भी करें। ये डेमोक्रेसी को स्टेबल करने के लिए ये बहुत जरूरी चीज है। बात करेंगे जी बाई इलेक्शंस के हवाले से। बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो जी आज PML नवाज और जमात इस्लामी के दरमियान NA 123 में एक टफ कंपटीशन जो है, टफ मुकाबला जो है वो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि दोनों हैवी वेट्स हैं कैंडिडेट्स, जो परवेज मलिक साहब भी और हाफिज साहब भी। तो उसके बारे में आपके क्या तासुरात हैं, और बाकी जो 3 जगह पे जाफराबाद में भी हो रहे हैं, भावल नगर में भी हो रहे हैं, उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? फारूक, मेरा ख्याल है पता नहीं, यू आर रीडिंग टू मच इनटू द सिचुएशन इन दिस 123 इलेक्शन। हैवी वेट जमात इस्लामी का कैंडिडेट शायद वैसे आपको नजर आते हैं, MNA रह चुके हैं, MPA रह चुके हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इतना कोई टफ कंटेस्ट नहीं है, कोई नेक एंड नेक वाली बात नहीं है। NA 55 के बाद ये वाला ये PMLN का वैसे भी स्ट्रॉन्ग होल्ड है। अब ये बड़ा वैसे बदकिस्मती की बात है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो कि 2 साल तक बिल्कुल अनरिप्रेजेंटेटिव रही, मियां नवाज शरीफ ने इलेक्शन लड़ना था, नहीं पहले डिस्क्वालीफाई हुए, फिर कोर्ट ने इजाज़त दे दी, उन्होंने नहीं इलेक्शन लड़ा। आप उसकी हालत देखें उस कॉन्स्टिट्यूंसी की, लेकिन उसके बावजूद मेरा ख्याल है कि इस इलेक्शन में बहुत क्लियर है कि PMLN का कैंडिडेट जो है उसके जीतने का। ये भी एक अजीब बात है कि इस दफा PMLN की लीडरशिप ये सोच रही थी कि जी हम किसी वर्कर को टिकट देंगे, लेकिन अगेन टिकट आई फिर एक लीडर के हिस्से में, और एक ऐसे लीडर के हिस्से में जिसका मैं ये कहूँगा कि परवेज मुशर्रफ के दौर में ये उनके साथ भी इनकी इंटरेक्शन उतनी थी। मतलब गवर्नर हाउस में ये इनकी एक एसोसिएशन थी डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए,
उसके लिए वो जो क्या पेड डिनर्स होते हैं जिसमें टेबल बुक होएगी लाख रुपए Sponsored की, dinners, 10,000 charity रुपए dinners, जी हाँ, जी की हाँ। चैरिटी डिनर्स, और उसमें भी था उनकी चीफ मिनिस्टर हाउस के साथ भी बहुत ज्यादा वो थी दोस्ती कुर्बत सारा कुछ। और यही शायद वजह थी कि 2 दफा इनको टिकट नहीं मिली, एक दफा जनरल इलेक्शन इन्होंने ये में, दूसरी बात दफा की सेनेट के इलेक्शन में इनको इग्नोर किया गया। तो अब मेरा ख्याल है कोई मियां नवाज शरीफ को मामला थोड़ा सा तय इन पा पे गया। तरस आया है। मेरा नहीं ख्याल है कि मियां शहबाज शरीफ की तरफ से इनके हक में कोई वो वाली बात थी। मैं कल का पोल के रिजल्ट्स अनाउंस कर दूं। अमेरिका में पाकिस्तानियों से इम्तियाजी सलूक पर हुकूमत को ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा और OIC में उठाना चाहिए। फारूक, वेरी एस्टॉनिशिंग। 100% लोगों ने कहा है कि हाँ और 0% लोगों ने कहा ये है कि पहली नहीं। दफा मेरी ये तारीख में पहली हुआ है। दफा तारीख में, वरना हाँ, 2-3% आपकी लोग होते तारीख हैं। नहीं, बहुत पहले हाँ, की तारीख में हमें पहली होगी तारीख, लेकिन हाँ, ये इस तरह का रिजल्ट कि है। 2-3% लोग जो हैं वो हमेशा डिसएग्री करते हैं या वो नॉन पोल्ड वोट्स होते हैं, बट हाँ। दिस इज अमेजिंग। इसका लेकिन आपने मतलब क्वेश्चन इतना अच्छा फ्रेम किया था कि मेरा ख्याल है इस पे 0 ये था कि हाँ कहने वालों की परसेंटेज कुछ कम हो सकती थी। सही। वो कल वो जो हुआ है, कल तो नहीं खैर बाहर, और 7 मार्च को होने वाले जलसे में गवर्नर सलमान तासीर उनके जलसे में वो मौजूद हैं जी, सपा सहाबा के रहनुमा, और उन्होंने बाकायदा PPP के उम्मीदवार के जी राव जावेद इकबाल हैं, और उन्होंने बाकायदा हिमायत की है उसकी पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट। और वो राना सनाउल्लाह साहब का भी चल रहा है यही कि जो राना उन्होंने साहब जाके अभी भी कल एक कालादम controversy आई तंजीम थी। का मेरा ख्याल है ये वही है कि जो जंग में हुआ है ना, उसका जंग में इन्होंने ये कहा, गवर्नर साहब ने एक लेटर लिखा है इंटीरियर मिनिस्ट्री को, जी हाँ। उन्होंने कहा जी कि सिपाही साहबा की ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं। उसका उन्होंने बाकायदा एक सबूत भी दिया है कि वो मौलाना लुधियानवी जो हैं, वो जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन के सिपाही साहबा के जो लीडर हैं, वो उन्होंने जाके जलसे में खिताब किया और ये दोनों इकट्ठे थे गवर्नर साहब के उधर। अब आके मेरा ख्याल है कि अब ये जो तासुर गवर्नर साहब की तरफ से आया था कि जी सिपाही साहबा सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट सिपाही साहबा को सपोर्ट कर रही है, उनकी सपोर्ट ले रही है। अब उन्होंने वो जो फोटोबास वाले हल्के में है ना, अब उनके पास ये इस किस्म का एक प्लॉय आ जाएगा जी कि सिपाही साहबा वहां पे कर रही है। मेरा नहीं ख्याल है कि इससे फर्क पड़ता है। और जो इसके बाद तीसरा जो चौथा बाई इलेक्शन है वो जाफराबाद वाला है, वो इंटरेस्टिंग शायद इसलिए वो एक वहां पे खातून माई जूरी जो है वो इलेक्शन लड़ रही है। मुझे नहीं पता कि वो हल्का ऐसा है कि वहां के फ्यूडल्स और बलोच जो ट्राइबल लीडर्स हैं, जमाली साहब का वो ऐलान किया है, वो एमक्यूएम की हिमायत से फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं पता कि वहां का क्या है, मतलब लोगों का वोटर्स का ट्रेंड क्या है, सेटअप क्या है एग्जैक्टली, और पैटर्न क्या है। लेकिन जनरली यही होता है कि पार्टीज जो हैं वो इलेक्शन जीती हैं। माइजूरा का तो हमने लाइव कट भी किया है सुबह, माइजूरा का पेपर भी का दिखाया देखा हमने। लेकिन अगर ये हो जाता है तो एक बड़ी सिग्निफिकेंट चीज होगी कि वोटर्स का जो सोचने का अंदाज है वो बदल गया है। बहुत शुक्रिया सरमद साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सरमद भाई। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, हमारे साथ होंगी न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर फरजीन। जागो